नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्रेस एजुकेशन में स्वागत है। तो मैं प्रेमचंद सर। जो इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपका न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक है डीसी जनरेटर। यह सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन है और पीडीएफ सॉल्व मैं कराने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, फिगर को ध्यान से देखिए। ये आपका जो ये वाला भाग जो है, ये आपका कम्यूटेटर। ठीक है, ये वाला जो भाग आपका है कम्यूटेटर कहलाता है। और जो एक्स के रूप में चिन्हित है, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर राइजर। ठीक है, कम्यूटेटर राइजर के रूप में जानते हैं। ठीक है, और ये बोल्ट से कसा गया है। ठीक है, तो ये आपका कम्यूटेटर का काम है कि क्या करता है कि आर्मेचर में उत्पन्न होने वाले अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है, यानी एसी टू डीसी। ठीक है, एसी से डीसी, एसी टू डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन सी, कम्यूटेटर रेजर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर आपका सवाल है। ध्यान से देखिएगा कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। ये जो फिगर दिखाया जा रहा है, ये आपका कंपाउंड जनरेटर का फिगर है। ठीक है, कंपाउंड का फिगर है। और कंपाउंड में भी ये आपका दो तरह का होता है। कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जो जनरेटर होते हैं वो दो तरह का होता है। कंपाउंड जनरेटर कितने प्रकार का होता है? तो दो तरह का होता है। एक तो आपका पहला होता है कुमुलेटिव होता है, कुमुलेटिव। और दूसरा होता है डिफरेंशियल। तो दोनों का अंतर अभी मैं बता देता हूँ। देखिए, कमुलेटिव और डिफरेंशियल में क्या अंतर है। तो कमुलेटिव में क्या होता है ना, कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है, शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स। ठीक है, सीरीज फील्ड का जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड। और डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होता है कि शंट फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स आपस में क्या होता है? डिफरेंस हो जाता है, इसलिए इसको डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के नाम से जानते हैं। आइए करंट के माध्यम से देखते हैं। तो देख रहे हैं कि ये आपका क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग है। क्या है? शंट फील्ड वाइंडिंग। और जो शंट फील्ड वाइंडिंग होता है दोस्तों, वो पतले तार और अधिक टर्न से बना होता है। ठीक है, शंट फील्ड वाइंडिंग हो गया। और ये जो दिखाया गया आर्मेचर के जो सीरीज में है, ये आपका सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। ये आपका मोटे तार तथा कम टर्न से बना होता है। मोटे तार कम टर्न, तो इसका इंडक्टेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और शंट फील्ड का कम होता है। तो हम लोग जो शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर जो बोलते हैं, वो आपका फील्ड को कनेक्शन के आधार पर कहते हैं। अगर आपका आर्मेचर के साथ में पैरेलल में फील्ड जुड़ा है तो इसको शंट जनरेटर कहेंगे। अगर आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसको सीरीज फील्ड कहेंगे और सीरीज जनरेटर कहेंगे। तो ये आपका क्या है? कंपाउंड है। तो देख लीजिए, शंट फील्ड का जो करंट का डायरेक्शन है, शंट फील्ड का जो करंट डायरेक्शन है और सीरीज फील्ड का करंट डायरेक्शन है, दोनों क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, यानी एक दूसरे से विपरीत में है। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि इसमें जो फ्लक्स होगा, फील्ड का फ्लक्स होगा और सीरीज फील्ड का फ्लक्स होगा,
वो क्या होगा, आपस में डिफरेंस हो जाएगा। तो इस तरह को हम कहेंगे क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगर ऐसा होता, मान लेते कि ऐसा होता कि अगर दोनों में जैसे शंट फील्ड वाइंडिंग का करंट का डायरेक्शन और सीरीज फील्ड के भी करंट का डायरेक्शन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता, तो इस तरह को हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता, फ्लक्स जुड़ जाता। तो इसको क्या कहेंगे, कम्युलेटिव। ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। लेकिन ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर, सही जवाब जो होगा आपका, वो होगा आपका डिफरेंशियल हाँ, एक चीज़ और है, इसमें कह रहा है कि शॉर्ट शंट है कि लॉन्ग शंट है। ठीक है, तो ये कि आपका होगा लॉन्ग शंट होगा। शॉर्ट शंट में क्या होता है, जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग, देख लीजिएगा, फिगर बना दे रहे हैं, फिगर देख लीजिएगा, ये आपका शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग बना दिए हैं, आर्मेचर। और शॉर्ट शंट में क्या होता है, जो सीरीज फील्ड जो वाइंडिंग होता है वो सप्लाई के श्रेणी क्रम में होते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आर्मेचर करंट निकलता है तो क्या होता है, एक तो शंट फील्ड की तरफ जाता है, एक आपका सीरीज फील्ड के तरफ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि अब देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, इसमें सेम है, तो ये कम्युलेटिव होगा। ठीक है, तो ये आपका है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ये जो आपको फिगर बनाए हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, सॉरी शॉर्ट शंट, सॉरी दोस्तों, इस शॉर्ट शंट। ठीक है, आइए आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का फिगर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपका है, तीसरा नंबर आपका सवाल है, कह रहा कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर अगर कह देना आपको दोस्तों, तो आपको चूँकि मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करता है, और जनरेटर जो होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, तो अगर आप भूल जाते हो तो आपको एक बात याद रखना होगा कि जनरेटर जो होता है हमेशा हैंडल राइट हैंड से घुमाते हैं। ठीक है, हैंडल को कौन सा हाथ से घुमाते हैं, तो दायां हाथ से घुमाते हैं, इसलिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ पर ये काम करता है जनरेटर। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका फ्लेमिंग के डी आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर होगा, चूँकि फ्लेमिंग की ये लेफ्ट हैंड किस पे है, तो डीसी मोटर के लिए है। ठीक है, और राइट हैंड जो होगा वो जनरेटर के लिए होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। ठीक है, ये हो जाएगा डीसी जनरेटर के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो 4 नंबर सवाल आपका है, ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर सवाल आपका है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होता है मोटर और जनरेटर के लिए समान ही होता है। ठीक है, P/N/Z/60A वोल्ट। ठीक है, ये आपका जनरेटेड वोल्टेज का फॉर्मूला है, जनरेटर वोल्टेज का फॉर्मूला है। तो इसमें मिला लीजिए, जो ऑप्शन में है वो सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं सी वाला में देखते हैं, P है, फाई है, N है, Z है, 60 है, तो आपका सी आंसर सही है। ठीक है, सी आंसर सही है, बाकी सब गलत हैं। चलिए 5वां नंबर आपका सवाल है,
ध्यान से देखिएगा, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है डीसी मोटर के लिए। तो डीसी मोटर के लिए क्या होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ इसमें हम लोग जानते हैं, ठीक है, बैक ईएमएफ के रूप में जानते हैं, और सप्लाई वोल्टेज को वीटी के रूप में जानते हैं या वी के रूप में जानते हैं। तो इसमें जो होता है ना, सप्लाई वोल्टेज हमेशा बड़ा होता है बैक ईएमएफ से, ठीक है, बैक ईएमएफ से। किस में, तो ये डीसी मोटर के लिए हुआ। और जनरेटर की अगर बात करें तो जनरेटर में जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है टर्मिनल वोल्टेज से, ठीक है। तो ये दो बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये दो बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो सही जवाब आपका होगा वो होगा तो इसका सही जवाब जो होगा सी होगा, EB इक्वल टू V माइनस IA वोल्ट, ठीक है। चलिए छठा नंबर सवाल आपका है, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, ठीक है, एक्स रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्स के रूप में क्या चिन्हित भाग है भाई। तो देखिए, जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसको बोला जाता है पोल शू, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोल शू बोलते हैं। यही जो होता है पोल शू फील्ड के फ्लक्स को आर्मेचर और फील्ड के बीच में एयर गैप में ये फैला देता है, यानी फील्ड में जो उत्पन्न फ्लक्स होते हैं उसको एयर गैप में यूनिफॉर्मली फैला देता है, ठीक है। और ये जो भाग आपका है ये पोल कोर है, ठीक है, पोल कोर है। चलिए, ठीक है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये दो को, इसको क्या करते हैं कि पोल शू को पोल कोर से स्क्रू द्वारा कसा होता है, टाइट किया होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पोल शू, ऑप्शन डी। सातवां नंबर सवाल आपका है, ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है, यानी एक फिगर दिखाया गया है और उसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो देख लेते हैं हम लोग फिगर, यही फिगर है और कौन सा जनरेटर का है। तो सबसे पहली बात है कि सेल्फ एक्साइटेड तो है नहीं, तो सेल्फ एक्साइटेड नहीं है तो कौन सा है, तो ये आपका जो है ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का फिगर है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर का फिगर है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। सही जवाब जो है वो डी है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, जो आपका आर्मेचर का जो है उस सेपरेटली यानी फील्ड को क्या है कि सेपरेट एक डीसी सप्लाई के द्वारा एक्साइट किया जा रहा है। चलिए आठवां नंबर आपका सवाल, प्लीज़ जो नए हैं दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइव कीजिए ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में पीछे नहीं रहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 8 नंबर सवाल आपका है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। तो जनरेटर क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, ये क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल में करता है। तो कह रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा रहा है। तो किसको बदला जा रहा है, तो देखिए यहाँ ये मैकेनिकल एनर्जी को, यानी आपका सही जवाब जो होगा वो डी होगा, ठीक है। सोलर पैनल क्या करता है, वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज करता है, ठीक है। बैटरी में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में
चेंज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। चलिए 9 नंबर सवाल आपका है। 9 नंबर आपका सवाल है। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। तो देख रहे हैं दोस्तों, इसमें क्या दिखाया गया है, एक फिगर दिखाया गया है। ध्यान से देखिए, एक फिगर दिखाया गया है। ये क्या है फिगर, ये पोल का है, ठीक है। पोल का फिगर दिखाया गया है, इस पे वाइंडिंग किया गया है, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग किया गया है। तो देख रहे हैं कि दो वाइंडिंग इस पे है, दो वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये दो वाइंडिंग में क्या है, दो वाइंडिंग में क्या है कि दोनों में जो करंट के डायरेक्शन है वो अलग अलग हैं। एक में जा रहे हैं, दूसरा वापस आ रहा है, और दूसरा में क्या हो रहा है देख लीजिए, दिया गया फिगर से ही आप देख लीजिए। तो दोनों वाइंडिंग में क्या है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, और जो वापस आने का डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। यानी क्लॉकवाइज जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, यानी दोनों फील्ड वाइंडिंग में करंट के डायरेक्शन सेम हैं। और जब इस प्रकार के होंगे, दोनों में अगर सेम डायरेक्शन होंगे तो फ्लक्स क्या होंगे, दोनों का जुड़ेंगे, φ1 + φ2 होगा। और जब दोनों को फ्लक्स जुड़ेंगे तो इस तरह के एडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है। कम्युलेटिव कंपाउंड, ठीक है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी यौगिक जनरेटर। चलिए 10 नंबर सवाल आपका कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। कहने का मतलब है कि डीसी जनरेटर कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है, ठीक है। कौन सा प्रिंसिपल पर कार्य करता है, तो ये तो क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देख लिए। तो फ्लेमिंग के कौन से नियम पर, दाएं हस्त के नियम पे, ठीक है, यानी दाएं हाथ का नियम पर कार्य करता है। तो सॉरी दोस्तों, पढ़ने में दिक्कत हो गया। इसमें पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो ये अलग क्वेश्चन है। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये कार्य करता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आप भी ध्यान से देखा कीजिए और देख करके ही ऑप्शन को चूज किया कीजिए। फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर ये कार्य करता है, ठीक है। अगर पूछ ले कि फ्लक्स जनरेटर में फ्लक्स के दिशा कैसे प्राप्त करते हैं, उत्पन्न ईएमएफ की दिशा कैसे करते हैं, चालक की घूमने की दिशा कैसे पता करते हैं, तब हम लोग फ्लेमिंग वाला बात को रखेंगे, ठीक है। और नहीं तो हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही बात करेंगे। चलिए ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देख लेते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। तो देखिए, जब किसी चुंबकीय फील्ड के अंदर में जब कोई चालक क्या कर रहा है कि घूमता है, तो इस पे, ठीक है, इसमें जो उत्पन्न ईएमएफ जो होता है ना, वो होता है BL sin थीटा वोल्ट, ठीक है, BLV sin थीटा वोल्ट, ठीक है। ईएमएफ बराबर हो जाएगा। और इस तरह के उत्पन्न ईएमएफ को कहा जाता है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।